दिल्ली की हवा अभी भी बेहद जहरीली है। हालांकि पिछले कुछ दिनों की तुलना में लोगों को थोड़ी राहत मिली है। लगातार बढ़ रहा एक्यूआई का स्तर थमने का नाम नहीं ले रहा। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर थोड़ा कम हुआ। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार और शुक्रवार को प्रदूषण में कमी आई। स्थिति अभी भी चिंताजनक है, लेकिन पहले से बेहतर। दिल्ली का औसतन एक्यूआई 283 है, जो कि 340 पहुंच गया था। कई इलाकों में एक्यूआई का स्तर 300 से कम हो चुका है। जिन इलाकों में हवा सबसे खराब है, वहां भी यह आंकड़ा 400 से कम हो चुका है। मौसम में बदलाव के कारण दिल्ली एनसीआर में हवा की स्पीड बढ़ी है, जिससे प्रदूषण कम हुआ है। दिल्ली में सामान्य स्थिति में एक्यूआई 50 के आसपास रहता है। 50 से ज्यादा एक्यूआई वाली हवा सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। 300 एक्यूआई वाली हवा बेहद खतरनाक होती है। इससे लोगों को गंभीर बीमारियां हो सकती है। डॉक्टर ऐसी हवा में कम से कम रहने और कम काम करने की सलाह देते हैं। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ भी मॉर्निंग वॉक बंद कर चुके हैं। दिल्ली के कई इलाकों में आज एक्यूआई 300 के नंबर से नीचे है, जैसे चांदनी चौक में 189, द्वारका में 286, मंदिर मार्ग पर 296, मुंडका में 284, नजफगढ़ में 271, नरेला में 272, डीयू नॉर्थ कैंपस में 274, वहीं ओखला में 268, प्रतापगंज में 295, सीरी फोर्ट में 276, रोहिणी में 311, सोनिया में 312, विवेक विहार में 316, जहांगीरपुरी में 320, आनंद विहार में 379 और बवाना में 314, साथ ही बुराड़ी में 314 एक्यूआई रहा। दिल्ली के अस्पतालों में श्वास संबंधित मामलों में 30 से 40% की वृद्धि दर्ज की गई। श्वास रोग विशेषज्ञों ने कहा कि बच्चे और बुजुर्ग प्रदूषण के दुष्प्रभावों के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील है। उन्होंने लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने और धूल के संपर्क में आने से बचने की सलाह दी। ठंडे मौसम और स्थिर हवा के कारण वातावरण में PM 2.5, PM 10 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 जैसे प्रदूषक तत्वों का स्तर बढ़ जाता है। PM 2.5 का मतलब PM 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले सूक्ष्म कणों से है, जबकि PM 10 कणों का व्यास 10 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। दोनों ही कण श्वास प्रणाली के रास्ते शरीर में प्रवेश करते हैं और कई गंभीर बीमारियों एवं स्वास्थ्य संबंधित जटिलताओं का कारण बनते हैं।